लॉर्ड यीशु मसीह की। आज हम लोग जानते हैं स्त्रियों के बारे में, लेडीज़ के बारे में। क्योंकि मैं आज ये टॉपिक क्यों ले रही हूँ लेडीज़ के बारे में, इसमें जो भी आज मैं बाइबल का वचन पढ़ने वाली हूँ वो लेडीज़ के हिसाब से है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसा कि आज मैंने नाक में जो पहना है, और कोई कोई बोलते हैं कि तुम लोग सजते हो, श्रृंगार करते हो। तो बहुत सारे लेडीज़ लोग की गलत फहमी है। बहुत सारे यीशु मसीह के जो बच्चे हैं उनकी भी बहुत गलत फहमी है कि बाइबल में ज़्यादा श्रृंगार करना नहीं चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है, मतलब कोई कोई ऐसा भी करता है कि मतलब नाक कान का सब निकाल के डाल देते हैं, क्योंकि उनको कहना है कि बाइबल में लिखा है कि हम लोग को ज़्यादा नाक का, कान का या किसका कुछ ज़्यादा पहनना नहीं चाहिए। क्योंकि रिसेंटली मेरी एक बात है, मैं जब एक प्रेयर में गई थी और उस लेडीज़ ने मुझे, एक लेडीज़ ने पूछा कि आपका बपटाइज हुआ है क्या? मैंने बोला हाँ मेरा हुआ है। तो फिर उसने मुझे क्वेश्चन पूछा, फिर आपने नाक में क्यों पहना है? तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि परमेश्वर ने हमें मना नहीं किया है सब पहनने के लिए। देखो, परमेश्वर ने पहली बार बाइबल के वचन में ये लिखा है कि यीशु किस लिए आए? पापी लोगों के लिए आए। यीशु ये देखता नहीं कि तुम लोग क्या पहन रहे हो, क्या नहीं पहन रहे हो, किस तरीके से हो। हाँ, पहनना है, क्या पहनना है मतलब हम लोग को ऊपर से नीचे हमारा बॉडी पूरा ढके होना चाहिए, पूरे मतलब पूरी ढका होना चाहिए। चलो, नीचे से शॉर्ट नहीं पहनना है, ना ऊपर से शॉर्ट पहनना है, जो भी है अच्छा लगना चाहिए। ऐसे हम लोग को ड्रेस पहनने के लिए बोला है। मतलब ईश्वर ने ये भी नहीं बोला कि एकदम नंगा और ऐसा कपड़ा मत पहनो। ओके, मेरी बात कहने का मतलब है, आप जो बॉडी में जो नाक को क्यों पहना है, कान में पहना है, बालिया श्रृंगार बोलते हैं, गले में पहनते हो, हाथ में चूड़ी पहनते हो, मैं उसके बारे में बात करूँ। ये बहुत सारे लोगों की क्या है, गलत फहमी हो चुकी है। तो हमें ये गलत फहमी को मैं आज बाइबल के द्वारा बात करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने कहीं भी नहीं लिखा है कि हम लोग श्रृंगार नहीं कर सकते लेडीज़। मैं और एक बात बताना चाहती, जब मैं नई नई यीशु मसीह में आई थी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि तू इतनी ऑलरेडी इतनी सुंदर है, तो तुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत है। मतलब यीशु में आया और यीशु ने मुझे चुना, इसका मतलब मुझे पूरा छोड़ देना है हर एक मेकअप, या मैं जैसे रहती थी वैसे मैं छोड़ना है कि नहीं? क्योंकि यीशु ने मेरे पहनावों से नहीं मुझे चुना है, मेरे अंदर के जो हार्ट है, मेरा जो उन्होंने हृदय देखा है। मुझे नहीं पता है यीशु ने मेरे वो अंदर क्या देखा है, पर वो देख के उन्होंने मुझे चुना हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किस तरीके से है। हाँ, हमें पर एक चीज़ है, जब हम लोग ऐसे से कपड़े जो पहनते हैं और शॉर्ट कपड़े, जब हम यीशु मसीह में आते हैं और हम लोग प्रचार करते हैं, हम लोग खुद को शर्म आती है भाई ये मैंने क्या पहना है। तभी क्या होता है, पवित्र आत्मा जब यीशु हमें चुनता है, स्पर्श करता है, तो हमारी क्या होती है, आंखें खुल जाती है। तो ये चीज़ें होती है। तो मैं तो हिंदू परिवार से हूँ, मेरे नाक में तो जो नाक का है जो है, और मुझे आदत है, जिस इसकी आदत है वो हम लोग जल्दी छुड़ा नहीं सकते हैं। पर वो कौन छुड़ा सकता है? पवित्र आत्मा ही छुड़ा सकता है। पर जिस तरीके से जो नाक में है हम लोगों ने पहना है, हम लोग आज प्रचार कर रहे हैं, यीशु ने मुझे चुना है, आज मैं लोगों को सुसमाचार सुनाते, तो ताकि ये गलत फहमी में आज दूर करना चाहती हूँ कि बाइबल के वचन में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप ज़्यादा श्रृंगार करना नहीं चाहिए। खास करके जो प्रचारक, जो लेडीज़ लोग रहते हैं, जो यीशु में आते हैं, यीशु में आते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनको आदत ही होती है सब ये पहनने का, ऑलरेडी वो पहने हुए रहते। तो यीशु हमारा धर्म हमें पापी लोगों के लिए आया है, हमारा चाल चलन, हमारा अंदर का हृदय देख के हमें चुनता है, ताकि ये बाहरी रूप देख के नहीं चुनता है। तो आज हम लोग जानते हैं बाइबल के वचन में क्या लिखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्या हो रहा है, जब यीशु मसीह में नए नए लोग आते हैं हिंदू परिवार से, या जो कुछ ऐसा यीशु ने छुआ रहता है, तो वो जो चीज़ें होते हैं वो सब ऐसे गौर से देखते हैं। कोई अरे इसने ये पहना है, उसने वो पहना है, इसने क्यों किया, ऐसा क्यों किया है।
प्रभु यीशु ने ये सब देख के नहीं चुना है, यीशु ने हमारा हृदय देख के चुना हुआ है। कि अगर ऐसा ही होता तो न जाने प्रभु ने ये सब जो पहनावा है उसको देख के चुनता था प्रभु को। प्रभु ने पहनावा देख के नहीं चुना है, प्रभु ने हमें अंतर का हृदय, हमारा जो हार्ट है, हमारा जो मन है, शुद्ध मन, उसको देख के हमें चुना हुआ है। तो मैं आज गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ, ताकि मैं ये क्यों बोलना, आज बाइबल का वचन क्यों लिया, कि ताकि जो लोग किसी को बोल रहे हैं यीशु मसीह में आते हैं नए लोग, और जिसने पहना है, तो आपको उनको नहीं बोलना भाई तू ये क्यों पहन रही है, किस लिए बोल रहा है, क्योंकि उनको तो बाइबल पढ़ते तो है, पर उनको बाइबल का जो विजडम, जो नॉलेज, जो वरदान है उनको नहीं मिला। अगर मिला तो अच्छी बात है, तो वो बाइबल का मतलब समझाएंगे। तो इसलिए मैं आज जिसको नहीं पता है कि बाइबल में क्या लिखा है, आज मैं बाइबल के वचनों के द्वारा आज आपसे बात करूंगी। परमेश्वर ने हमें जो हम लोग श्रृंगार करते हैं लेडीज लोग, उसके लिए मना नहीं किया है, उसका मीनिंग कुछ और होता है उस वचनों का। तो आज मैं पढ़ने जा रही हूँ, तो आपको उस वचनों को समझना है, ताकि हमें क्या करना है, ताकि कोई भी आए लेडीज या कोई भी आपके सामने आई तो आपको उनको बोलना नहीं है। क्या होता है, आप चिक करोगे, उनको कुछ भी बोलोगे, सामने वाले को बुरा लगेगा उस लेडीज को, और वो क्या होगी, निराश होगी, है ना, और उसमें ही आप पाप में डूब जाओगे। तो हम लोग को बाइबल के द्वारा, वचनों के द्वारा उनसे बातें करना है कि ये बोला है कि नहीं बोला है, उसके लिए हम लोग को उस वचन को ढूंढना है, समझना है। तो आज मैं वचन पढ़ने जा रही हूँ उस चीज़ के लिए कि परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा क्या बात कर रहा है। हाँ, पर इतना याद रखना कि परमेश्वर ने जो कपड़ा है वो अच्छे से पहनने के लिए बोला है। अब भले ही ढका होना चाहिए ऊपर से और नीचे से शॉर्ट, अपना दिखाना नहीं है हम लोगों को कुछ, और पहनाव के ऊपर बोलना नहीं है। ये हमें परमेश्वर ने दिया गया है ये सब पहनावा। तो मैं वचनों के द्वारा ही बात करूँगी, ताकि आपकी कन्फ्यूजन है जो दूर हो जाए। बहुत सारे लोग हैं बाइबल पढ़ रहे पर उनको समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बाइबल के वचनों के द्वारा। परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा क्या समझाना चाहता है, तो हम लोग पढ़ते हैं वचन के बारे में। तो हम लोग पढ़ते हैं वचन आज का 1 पतरस 3 वर्सेस का 3, 4, 5 पढ़ेंगे हम लोग। तुम्हारा साज श्रृंगार दिखावटी नहीं होना चाहिए, अर्थात जो केश के वर्णियों सजाने, सोने के आभूषण पहनने और अच्छे अच्छे कपड़ों से किया जाता है, बल्कि तुम्हारा श्रृंगार तो तुम्हारे मन के भीतरी व्यक्तित्व होना चाहिए, जो कोमल और शांत आत्मा के अविनाशी सौंदर्य से युक्त हो, परमेश्वर की दृष्टि में जो मूल्यवान हो। क्योंकि बीते युग की उन पवित्र महिलाओं को अपने आप को सजाने संवरने का यही ढंग था, जिनकी आशा परमेश्वर पर टिकी है। वे अपने पति के अधीन वैसे ही रहा करती थी, जैसे इब्राहिम के अधीन रहने वाली सारा, जो उसे अपना स्वामी मानती थी। तुम भी बिना कोई भय माने यदि नेक काम करती हो तो उसी की बेटी हो। देखो, ये बाइबल के वचन में हमारा जो दिखावटी है, जैसा कि मैंने क्या बोला, हमारा हम लोग श्रृंगार करते हैं, प्रभु यीशु हमारा ड्रेसिंग, हम लोग क्या पहनते हैं उसको देखते नहीं है। परमेश्वर हमारे आंतरिक के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कंपैरिजन किया है, आपको एग्जाम्पल दिया गया है। वो बोलते हैं कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी नहीं होना चाहिए, मतलब ये दिखावटी होना नहीं चाहिए, मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि आपको पहनना नहीं है, वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा दिखावटी नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप श्रृंगार में से इतने सारे श्रृंगार करते हैं, वैसे ही आपको अंदर से भी रहना चाहिए। परमेश्वर हमें ये बता रहा है। वो क्या बोलते हैं, अर्थात जो केश के वर्णी सजाने, सोने के आभूषण पहनने और अच्छे अच्छे कपड़ों से किया जाता है। अर्थात वो बोलते हैं, अर्थात तुम लोग बालों को जो सजाते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, सोने की न जाने क्या क्या ज्वेलरीज पहनते हो, उसकी बात कर रहे हैं। बल्कि तुम्हारा श्रृंगार तो तुम्हारे मन के भीतर व्यक्तित्व होना चाहिए, जो कोमल शांत आत्मा के अविनाशी सुंदर से युक्त हो, परमेश्वर की दृष्टि में जो मूल्यवान है। मतलब वो क्या बता रहा है, तुम्हारा जो सजावट है अंदर से कैसा होना चाहिए, भीतरी व्यक्ति हमारा अंदर का कैसा होना चाहिए, एकदम कोमल और एक शांत होना चाहिए। हमारा मन कैसा कोमल और शांत होना चाहिए। जैसे अपने शरीर को जो पहनावा करते हैं, तो वैसे अपने अंदर को भी आपको
सजाना है, पर किससे? आपके अंदर शांति होना चाहिए, एक कोमल नेचर होना चाहिए। वो परमेश्वर उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, परमेश्वर की दृष्टि में क्या होता है, मूल्यवान होता है। क्योंकि बीते युग की उन पवित्र महिला को अपने आप को सजाने संवरने का यही ढंग था जिनकी आशा परमेश्वर पे टिकी है। देखो, पहले जो लोग थे इब्राहिम के टाइम पे सहारा, वो पहले के लोग क्या, उनका सजना संवरने का यही ढंग था। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर जो हम लोग करते हैं, नाक में, कान में, हाथ में, जो भी पहनते उससे उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं। वो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पहले के लोग क्या करते हैं, ऐसे ही ढंग करते। कैसे करते थे, अपने पति के अधीन रहते थे और वो अपने पति की बात मानते थे, है ना। तो तुम भी बिना कोई भय माने यदि नेक काम करती हो तो उसी की बेटी हो। देखो, हम लोग को, मैं तो आपको एक ही वचन देने आई थी, जैसा कि पहनाव के बारे में मेरा था, पर हम लोग को दो वचन मिल रहे हैं। एक, हम लोग को पति के साथ कैसा रहना है, उससे रिलेटेड हम लोग को ये वचन मिल रहा है, और दूसरा पहनाव की वजह से। पर ये दोनों वचन हम लोग को एक साथ मिल रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, परमेश्वर हमें पहनने के खिलाफ नहीं है। हम लोग क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का इतना ही कहना है कि हम लोग को, जैसा हम लोग अपने श्रृंगार करते हो, है ना, जैसा हम लोग जो भी पहनते हैं, तो परमेश्वर को उससे प्रॉब्लम नहीं। पर वो आपको एक एग्जांपल दे रहा है कि हमारी जो अंदर की जो चीजें हैं, हम लोग को उसी की तरह हम लोग को क्या करना है, सजावट करना है, जैसा मन, शांति, जैसा अच्छा नेचर और अपने पति के अधीन रहना है। परमेश्वर हमें ये बता रहे हैं। फिर आगे के वचन में हम लोग पढ़ते हैं, नीति वचन 11:22, जो भले बुरे के भेद नहीं करती है, उस स्त्री की सुंदरता ऐसी है जैसे किसी सुअर की दूधानी में सोने की नत। देखो, परमेश्वर स्त्री के बारे में क्या बता रहा है। जो स्त्री है, आपको पता है ना, बहुत सारी स्त्रियां झगड़ालू रहते, घर में झगड़ा लगाते, रोज डेली झगड़ा पति के साथ, नेबर के साथ, इसके पास झगड़ा करती। पर स्त्री का नेचर वैसा नहीं होना चाहिए। जो स्त्री बिन काम की, मतलब बिना काम के झगड़ा पैदा करती है, घर में क्लेश करती है, परमेश्वर बोलते हैं जिसको भले बुरे का ज्ञान ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। बहुत सारे मैं भी सुनती, मैं भी एक स्त्री हूँ, मैं भी एक लेडीज हूँ, मैं भी मानती हूँ, जब हम लोग झगड़ा करते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं ना, उनको एक रीजन होना चाहिए लेडीज लोगों कि नहीं, आपने ऐसा किया था, फिर क्यों किया था, फिर उसके ऊपर और क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन क्या होता है, उससे झगड़ा पैदा होता है। पर वो क्यों झगड़ा करे, उसको वो भी नहीं पता रहता है, खाली इसको क्या रहता है, झगड़ा करना है। तो जिसको भले बुरे का ज्ञान ही नहीं है, क्यों झगड़ा कर रही है, किस लिए कर रही है, क्लेश होता है। क्लेश में क्या होता है, फैमिली टूटती है, डिवोर्स होता है। हम लोग को क्या करना, मैं ये नहीं बोल रही कि लेडीज हर जगह पे गलत होती है, जेंट्स भी होते हैं, पर इस समय परमेश्वर हमें इस बाइबल के वचन के द्वारा उन स्त्रियों के बारे में बात कर रहे हैं जो बिन काम के जो झगड़े करते हैं, जो हमें ये झगड़ा करते हैं, और उनको भले बुरे ज्ञान नहीं, उनको पता भी नहीं था क्यों झगड़ा करते हैं। हाँ, उनको एक आदत हो ही रहती है, उनको कुछ ना कुछ क्लेश करना रहता है। इससे क्या होता है, हमारी फैमिली टूटी, उनको भले बुरे ज्ञान ही नहीं पता है, खाली झगड़ा हो जाता है ना। बाकी जगह पे तो मैंने सुना है सुबह से लेके रात तक झगड़ा, कभी पति के पीछे, कभी बच्चे के पीछे, न जाने क्या क्या ऐसा होता है कि झगड़ा होता है। तो क्या बोलता है, उस स्त्री की सुंदरता ऐसी है कि किसी सुअर का धुंधनी सोने की नथ। उसका नेचर कैसा है, जैसे कि सुअर को हम लोग, सुअर का मतलब नथ पहने जैसा, मतलब सुअर कैसा गंदा रहता है, ऐसे स्त्री की सुंदरता किससे कंपैरिजन किया, सुअर के नाक में जो नथ रहती है उससे कंपैरिजन किया है। ओके, ये दूसरा वचन है, मतलब यहाँ पे पहनाव के ऊपर नहीं बोला है परमेश्वर ने हमारे आंतरिक जो स्त्री के अंदर है, जो हमारे आंतरिक गहना कौन सा है, अंदर का। ओके, तो परमेश्वर जो ऐसी स्त्री रहती है जिसको भले बुरे ज्ञान नहीं रहता है, जो झगड़ालू रहती है, जो झगड़ा पैदा करती है, क्लेश घर में करती है, तो ऐसी स्त्री क्या बोलती है, जैसे कि सूअर के नाक में नथ पहनने जैसा होता है। तो
परमेश्वर हमें ये बता रहा है। तो कभी भी हम लोग को, स्त्रियों को, हम लोग, हमारे लेडीज को क्या करना है, अंदर से वो शांति लाना है। कितना भी कुछ भी हो जाए, हम लोग को समझदारी से काम लेना है। हम लोग को घर कैसे चलाना है, किस तरीके से करना है। जब पॉइंट आपको बोलना है तभी आपको बोलना है और उसके लिए बड़ा क्लेश रेडी नहीं करना है। सोच समझ के बोलना है कि बाबा ये अच्छा है क्या बुरा है। तो परमेश्वर उस पहनावे की बात कर रहा है, यहाँ पे श्रृंगार की बात नहीं बोली गई है, हमारे अंदर की चीज़ों के बारे में बात की गई है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस का 2:9-10। इसी प्रकार स्त्रियों से भी मैं ये चाहता हूँ कि वे सीधे सीधे वेशभूषा में शालीनता और आत्मनियंत्रण के साथ रहे, अपने आप को सजाने संवरने के लिए वे केशों की वेनियां न सजाए तथा सोने मोती बहुमूल्य वस्त्र से श्रृंगार ना करे, बल्कि ऐसी स्त्रियों को जो अपने आप को परमेश्वर के उपासक मानते हैं और उनके लिए उचित यही कि वो स्वयं उत्तम कार्यों से सजाए। देखो संत पौलुस का जो पत्र है 1 तीमुथियुस का 2:9-10, देखो 2 वर्सेस 9-10 कि वो क्या बोलते हैं, स्त्रियां सीधी सादी हो। उन्होंने ये नहीं बोला है कि वेशभूषा, शालीनता, आत्मनियंत्रण, मतलब हम लोग को क्या करना है इस वेशभूषा के बारे में या कुछ ऐसा नहीं बोला गया है। उन्होंने क्या बोला है, सीधी सादी हो, पर उन्होंने ये नहीं बोला कि पहनना नहीं है। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने क्या बोला है, अपने आप को सजाने संवरने के लिए केशों वर्णियां ना सजाए तथा सोने मोती बहुमूल्य से श्रृंगार ना करे, बल्कि ऐसी स्त्री को जो अपने आप को परमेश्वर के उपासक मानते हो उनके लिए ये उचित स्वयं उत्तम कार्य से सजाए। देखो ये क्यों बोला गया है कि उन्हें बहुमूल्य श्रृंगार ना करे, बहुमूल्य श्रृंगार ना करे, मतलब हम लोग को ज़्यादा श्रृंगार भी नहीं करना है कि है ना। अभी बहुत सारे फैशन आते हैं, स्त्री का फैशन बदलता रहता है, ऐसा अजीब सा फैशन नहीं करना है, सिंपल करना है। और हमें क्या बोलता रहे कि स्त्री को अपने परमेश्वर की उपासक मानती, उसको उचित ये स्वयं उत्तम कार्यों को सजाए, मतलब हम लोग को अच्छे कार्य के लिए भी ध्यान देना है। कोई स्त्रियाँ क्या करती है, लेडीज़ को बहुत आदत होती है, कहीं भी जाएंगे उनको बिना कुछ किए छोटी से छोटी जगह पे उनको सजने की बहुत है। ऐसा ना हो जाए कि आप जब यीशु के प्रार्थना घर में जाओ और आप मेकअप में ही ध्यान लगाओ। अभी मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, जब हम प्रेयर स्थान में जाते हैं, रिट्रीट अटेंड करने जाते हैं, वहाँ पे बहुत समय कम रहता है कि सुबह उठना, फटाफट तैयारी करना और जाना। पर ऐसी कोई स्त्रियाँ रहती ना जो प्रार्थना घर में जाते, रिट्रीट के लिए जाते, अटेंड करते, वो लोग क्या करते, एकदम आराम से उठेंगे, आराम से मेकअप करेंगे, अपना मेकअप किए बिना कुछ आराम से जाएंगे प्रेयर के जगह पे। मतलब जो टाइमिंग वो लोग बताते हो टाइम पे अटेंड नहीं करते हैं, मस्त नहाएंगे, मस्त मेकअप करेंगे, फिर जाके वो अटेंड करेंगे। ऐसे स्त्रियाँ होती है। तो ऐसा ना हो जाए कि तुम लोग अपने मेकअप में रख जाओ, अपने श्रृंगार करने में लग जाओ, है ना, या आप ईश्वर को कम ये कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, है ना। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको श्रृंगार नहीं करना है। श्रृंगार का मतलब क्या रहता है, आपको परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कि आप परमेश्वर की आपके पहनावों से कुछ मतलब है। तो जिस जगह हम लोग जा रहे हैं, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रेयर में, प्रार्थना में फोकस करना है। परमेश्वर हमें ये बोलते हैं सीधा सीधा। जब भी हम लोग प्रार्थना करने जाते हैं, हम लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं रहता है। भले आज आपने बोला गया, सिस्टर ने तो खुद ये किया, हाँ, परमेश्वर हमें नाक का पहनाव के बारे में बात कर रहा है। सिंपल हो, जब आपको प्रार्थना के घर, प्रार्थना के जब आप जाते हो या खुद प्रार्थना करते, मैं खुद प्रार्थना करती हूँ, तभी मेरा आप देखेंगे कि मेरा वैसे श्रृंगार नहीं होता, सो सिंपल रहता है। हाँ, बाहर जाना है वो अलग बात है, पर इतना भी मेकअप नहीं करना है। तो हम लोग को प्रभु क्या बोलते, तुम लोग जितना बॉडी में श्रृंगार करते हो उसके अंदर से हम लोग को श्रृंगार करना है, हमारे मन के अंदर, हमारे आत्मा के ऊपर श्रृंगार करना है। उस चीज़ को हम लोग को चेंज करना है। शांति, हम लोग को हम्बल बनना है, हम लोग को अन्य पतियों के आज्ञा का पालन करना है, हम लोग को सोच समझ के विचार करना है। हम लोग क्या बात करें, किस तरीके से क्यों झगड़ा कर रहे हैं, क्या टॉपिक है, क्यों कर रहे हैं, ये सब हम लोग को जानना है। तो हम लोग आगे के फिर से एक बाइबल के वचन में जानते हैं। 1 तीमुथियुस का वचन 2:9-10।
इसी प्रकार से भी ये कह चाहता हूँ कि वे सीधे सीधे वेशभूषा में शालीनता आत्मनियंत्रण के साथ रहे और अपने आपको देखो ये तो हो चुका है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यशायाह का 61 का 10, यहोवा मुझको अति प्रसन्न करता है, मेरे संपूर्ण व्यक्तित्व परमेश्वर में स्थिर है और प्रसन्न से मगन हूँ। यहोवा ने उद्धार के वस्त्र से मुझको ढक लिया है, वो वस्त्र ऐसे ही भव्य है जैसे भव्य वस्त्र कोई पुरुष अपने विवाह के अवसर में पहनता है। यहोवा ने मुझे नेकी की चौके से ढक लिया है और ये चौका वैसा ही सुंदर है जैसा सुंदर किसी नारी का विवाह वस्त्र होता है। अभी ये किसके बारे में बात किया है? हम लोग जो पहनाव करते उसके बारे में नहीं पहना बोला गया है। हम यहोवा वो क्या बता रहे हैं? यहोवा मुझको अति प्रसन्न करता है, मेरे संपूर्ण व्यक्तित्व परमेश्वर में स्थिर है। हमारा मन हमारा आत्मा क्या है? परमेश्वर में स्थिर है और प्रसन्न में मगन हो। जो परमेश्वर में आता है वो कभी दुखी नहीं होता है। हम लोग क्या रहते? परमेश्वर के हर एक चीज में प्रसन्न रहते, स्थिर रहते परीक्षा में, और हम दुख भी आए हम लोग फिर भी खुश रहते हैं। उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहोवा ने उद्धार के वस्त्र से मुझको ढक लिया है, वे वस्त्र ऐसे ही भव्य है जैसे भव्य वस्त्र कोई पुरुष अपने विवाह के अवसर में पहनता है। मतलब यहोवा ने क्या, हम लोग जो परमेश्वर विश्वास करता है, जब यीशु विश्वास करता है, यीशु को उन्हें उद्धार करता है, और जब हम लोग विश्वास करते हैं तो हमारा क्या उद्धार हुआ है। तो वो क्या बोल रहे हैं? जब उद्धार होते हम जब आप परमेश्वर में आते हैं तो उन्होंने उस चीज से कंपेरिजन किससे किया है? शादी की विवाह की कपड़ों से रिलेटेड किया है। तो जब आता है तो वो क्या बोलते हैं? हमारा उद्धार था, वो वस्त्र भव्य है जैसा भव्य वस्त्र कोई पुरुष अपने विवाह में अवसर पहनता है। तो उससे हमारा कंपैरिजन किया है। जब ईश्वर में आते हैं तो हमारा मन क्या, जैसे कि हम लोग वाओ शादी में देखा ना आपने कैसा मेकअप करते वैसा होता है। तो यहोवा ने मुझे नेकी के चौके से ढक लिया है और ये चौका वैसे सुंदर है और सुंदर किसी नारी का विवाह वस्त्र होता है। जब हम लोग यहोवा में आते, जब ईश्वर के अधीन हो जाते, जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो क्या होता है? हमारा हर एक नेचर चेंज होता है। या मतलब नेकी करना, जैसे नेकी के बारे में बात किया है तो स्त्री कैसे होती है? जैसे कि स्त्री ने विवाह में वस्त्र पहना। मतलब ये जो चीज़ें लिखी गई है वो हमारे जो पहनावा उससे रिलेटेड ये वचन नहीं है। क्योंकि मैं ये क्यों बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों की गलत फहमी है। जो ये लोग बोलते कि अरे ये कैसा है। देखो मैं आपको एक ही बात बताती हूँ। जब भी पुराने ग्रंथ में हम लोग देखते हैं, जब मोसेस लड़ाई के लिए जाते थे, इब्राहिम लड़ाई के लिए जाते थे, कोई भी लड़ाई के लिए जाते थे, जो प्रदेश जो जहाँ पे वो लड़ाई करने चाहते थे वो लोग क्या करते थे? परमेश्वर को खुद बोलते थे जहाँ पे तुम लोग जा रहे ना, तुम्हारा धन तुम्हारा वहाँ से लूट के हमारे पास लेके आओ। तो वो जो वहाँ पे जाते थे वो क्या करते थे? वो धन, उसमें साफ साफ लिखा गया, ज्वेलरी भी थी, पैसे भी थे, सब थे। ओके वो सब, वो परमेश्वर ने खुद बोलता, कपड़े वो खुद क्या बोलते थे? लड़ाई के जाओगे वो सब तुम्हारे जो धन है लेके आना साथ में। तो परमेश्वर अगर ऐसा होता तो परमेश्वर उनको नहीं बोलते थे ना कि बाबा आप ये क्यों ले रहे हो, आपको ये पहनना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब ईसाई की भी शादी हुई थी तो क्या हुआ था? जब जब इब्राहिम ने बोला कि मेरे बेटे के लिए बहू लेके आ, जब उसका जो नौकर रहता है जब उस देश में जाता है तो अपने होने वाली बहू को वो क्या देता है? हाथ उन चूड़ियाँ देता है, नाक में नथ देता है। देखो नथ की बात आई ना, तो भी सोने की नथ दी थी, कंगन दिए थे तो सोने की होंगे ना, तो वो देते थे। तो ईश्वर ने ये पहनने के लिए मना नहीं किया है, तभी भी श्रृंगार किया जाता था। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर इसकी परमिशन नहीं देता था। तो ऐसा बोलते भाई तुम लोग ज्वेलरी ही मत बनाओ, तुम लोग कुछ बनाओ ही मत, तुम लोग कुछ पहनो ही मत, तुम लोग ऐसे ही रहो, है ना। पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर जब पहले भी शादी होती थी तो उनके विवाह में सब कपड़े पहना जाता था, ज्वेलरी पहना जाता था। उनको आज भी हम लोग देखते शादियों में दिया जाता है, दुल्हन के ऊपर चूड़ी नेकलेस वो सब पहना जाता है। तो ईश्वर में आना और ईश्वर के राज्य में जो कोई लेडीज काम करती है या चुनी हुई करती है, या कोई भी क्यों ना हो, चुना हुई हो या ना हो, जो ईश्वर को जानती है,
बाइबल के वचन को ये गलत मतलब से मत लेना, और परमेश्वर ने इसके खिलाफ नहीं है। तो हमें ये जो है आज आपको पहनावा के लिए परमेश्वर जो पहनते हैं उसके लिए नहीं चुनते परमेश्वर हमारा अंतर देखता है कि किस तरीके से हमें चुना है, वो अंतर हमें झांक के देखता है फिर चुनता है। तो ये मैं वचन क्यों बोल रही, क्योंकि ये सवाल मेरे ऊपर भी लोग बोलते कि तूने ये पहना है, ये क्यों पहना है। जब मैं और सबसे मैं जब नई थी तब मैं खाली यीशु ने मुझे पर्च किया था, मैं प्रेयर में जाती थी, मुझे वचन भी समझ में नहीं आता था। तभी मैं एक प्रार्थना में अटेंड करने गई थी, तो एक लेडीज आई और उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा, नाक में देखा, ये तुमने ये क्यों किया, ये करना नहीं चाहिए। और मैं एक बात बताती हुई, जो मेरा जो टैटू है, ओके, अभी ये तो मैंने पहले ही बनाया था यीशु आने से पहले, इसके बारे में मुझे पता नहीं था। तो टैटू देखा जाता है, सब देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। देखो, जो शुरू से ईश्वर के राज्य में है उनको तो पता है कि टैटू नहीं बनाना है ना, क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला तुम्हारे बॉडी पे कोई निशान ना हो, ना कोई तुम्हारे बॉडी पे हानि करे, है ना। और जो ईश्वर को जानता ही नहीं, जो यीशु को जान के अभी आया है, अन्य जाति के लोग या कोई भी जिसके पहले ही बॉडी में टैटू बनाया हुआ है, कुछ भी चीज़ें किया है, आपको वैसे ही रहने देना, क्योंकि आप उसको निकालने जाओगे तो बहुत तकलीफ होगी और ईश्वर को और दर्द होगा, क्योंकि आप ईश्वर के बॉडी को दर्द नहीं देना है हम लोगों को। जो हुआ सो हुआ, ओके। तभी आपको नहीं पता था, क्योंकि हम लोग जब ईश्वर की आराधना स्तुति करते हो, क्या करते हैं हम लोग, आत्मिक लेवल से प्रार्थना करते हैं, है ना। परमेश्वर हमारा अंदर मन देखता है। तो जो अभी आए जिनके पहले से टैटू है या जो भी है, आपको उसको निकालने की ज़रूरत है नहीं, कि बहुत सारे लोग हैं, किसी का प्रचार, तूने टैटू किया है तो उसको क्यों निकालना है, तूने गलत किया है। भाई तभी तो वो ईश्वर को नहीं जानती थी ना, उसका पहले से ऑलरेडी टैटू था, तो हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। पर जिस ईश्वर को भी पता है, ईश्वर ने जब मुझे चुना था, ईश्वर को भी देखा कि इस बेटी ने तो टैटू भी बनाया, ये भी बनाया, वो भी बनाया, तो क्या करे इसके लिए, ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। और मैं करूँगी तो और मुझे तकलीफ होगी और ईश्वर को भी तकलीफ होगी, क्योंकि उसने जिस ना उसने मुझे अपना हुलिया, मैंने क्या बोला, पहनावा से मुझे नहीं बुलाया, मेरा अंदर क्या था, मैं बहुत उदास थी। टूटे हुए दिल को परमेश्वर बुलाता है, परमेश्वर की योजना रहती है हर किसी के लिए, किसको किस हिसाब से बुलाना चाहिए। हाँ, अगर आप ईश्वर में आए हो, पवित्र आत्मा आपका मन बदल देता है, आपको क्या करना है क्या नहीं, किस तरीके से रहना, वो सब आपको बताता है पवित्र आत्मा। आपको उसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती कि ये क्यों किया। जिसको चुना है प्रभु, जिससे बात करता है, उसको पता रहता है कि परमेश्वर उससे क्या बात कर रहा है, किस तरीके से। क्योंकि मैं खुद एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं जब यीशु में आई थी तो मेरा नेचर कुछ अलग था, और जो आई है आज अलग है, मतलब मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पहनावा से हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ने पहनावा से नहीं बुलाया सबको, कि बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग जगह से आता है, बहुत सारे ऐसे भी गवाही आती हैं, जो मेरी खुद की गवाही है बोलने जाओ तो, कि जो ऐसे ड्रेस पहनते थे वो भी चेंज होने लगे हैं, जो अलग अलग हो रहा है। वो जब यीशु उसको चुनता है, जब स्पर्श करता है, वो अपना जो है वो रहने का ढंग ऑटोमेटिक बदल देता है। और हम लोग को पवित्र आत्मा सब सिखाता है, और उसको खुद शर्म आती है, भाई मैंने ये क्या किया है, वो खुद से करते हैं। आज देखा ना, ये नाक में ये देखा जाता है। देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि श्रृंगार गलत बात है, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम ओवर एक्ट जो है ना। अभी बहुत सारी चीज़ों में वो तो शैतान का चिन्ह है, एक्चुअली बाइबल में लिखा गया है, यहाँ पे रिंग्स पहना जाता है, यहाँ पे पहना जाता है। जिसको बाइबल पता है जो है, तो वो उनको नहीं करना, क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते, इसलिए वो ऐसे पाप कर बैठते। जिनको नहीं पता है वो ऑटोमेटिक, जिनको नहीं पता यीशु के बारे में, जिन्होंने जो पहना वो भी निकाल के फेंक देगा। तो सब पवित्र आत्मा काम करवाता है। तो गहनों के बारे में मेरा ये वचन था, पर साथ साथ में स्त्रियों के बारे में भी बोला गया है कि हम लोग को अंदर से कैसा होना चाहिए।
पहनाव से कुछ लेन देन है नहीं। परमेश्वर बोलता नहीं, ये परमेश्वर खुद बोलते थे उस टाइम पे। पुराने ग्रंथ में हम देखते हैं जब लड़ाई के लिए जाते थे वो खुद बोलते वस्त्र ये सब अपना जो धन है वो निकाल के लेके आओ। मिस्र देश से भी जब लोग गए लोगों को निकाल के लाया था, इजराइल लोगों को मिस्र देश से जब मूसा ने निकल के लाया था, तभी भी उन्होंने अपने सब परमेश्वर ने बोला था तुम्हारा जो धन है, तुम्हारा जो है सब लेके हम लोग को आज ही रात वहाँ से निकलना है। तो परमेश्वर इससे खिलाफ नहीं है। तो ये था बाइबल का वचन आज के इसमें, ताकि मैं ये क्यों बता रही हूँ, ये चीज़ मेरे ऊपर भी आता है, मुझे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि जाके बता, जो भी बाइबल के वचन है, जो छोटी छोटी चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आ रही कि बाइबल में लिखा क्या है, तो मैं वो आपको बताएं। तो अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, या यीशु के राज्य में आपको बीज बोना है तो आप यीशु के राज्य में बीज बो सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में जीपे नंबर है और तब तक आपको बाइबल पढ़ना है, पश्चाताप करते रहना है, सर का राज्य निकट आ गया है। ओके, आपको बाइबल के ऊपर फोकस करना है, आपको यहोवा नहीं भटकना है। यीशु के घर में है, बाइबल के द्वारा है, आप बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। ओके, तब तक ले प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।